तो चलिए रिपब्लिक भारत पर अब आप विस्फोटक खुलासे की तस्वीर अब आप देखेंगे। मुस्लिम सोसाइटी और वहां पर मेरठ में हिंदुओं की नो एंट्री। पहला खुलासा, अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदू जमीन वहां पर खरीद नहीं सकते हैं। एंट्री की बात तो छोड़िए, जमीन भी आप नहीं ले पाएंगे। दूसरा खुलासा, धार्मिक आधार पर खरीदारों से भेदभाव वहां पर लगातार किया जाता है। वहीं अगर बात करें तीसरा खुलासा, अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। कई बड़े खुलासे। चौथा खुलासा, इलाके में हिंदुओं को जमीन बेचने पर भी रोक लगी है कि अगर उस इलाके में कोई हिंदू है तो अपनी जमीन भी वो ना बेचे। पांचवा खुलासा, अब्दुल्ला रेजिडेंसी में सिर्फ मुस्लिमों को बसाने की योजना है, अगर कोई हिंदू बसना चाहता है तो बच नहीं सकता। आखिर मेरठ में जब इस मुस्लिम मोहल्ला है, जब उसके बारे में खुलासा हुआ तो कैसे हरकत में प्रशासन आ गया और कई सवाल खड़े होने लगे कि आखिर हिंदुओं की एंट्री पर बैन क्यों। रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र में मुस्लिम टाउनशिप, मेरठ में अब्दुल्ला सोसाइटी। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। ये दोनों टाउनशिप की तस्वीरें हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के मजमून में जो छिपा है उसे जानकर आप भी ताज्जुब में रह जाएंगे। ये दो शहरों की दो टाउनशिप हैं, लेकिन मुद्दा एक है, इन दोनों सोसाइटी में हिंदुओं की एंट्री नहीं। एंट्री तो छोड़िए, इन टाउनशिप में हिंदुओं को ना तो घर लेने की इजाजत है और ना ही प्लॉट लेने की। मतलब हिंदुस्तान में ही हिंदू जमीन नहीं खरीद सकते। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास बन रही अब्दुल्ला रेजिडेंसी, इस सोसाइटी में हिंदू समुदाय के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं दी जा रही। सोसाइटी में हिंदू धर्म के लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। अब्दुल्ला सोसाइटी, हिंदू की नो एंट्री। मेरठ की सोसाइटी में कट्टरता पर बवाल। मेरठ में बनाया जा रहा हलाल इलाका, सोसाइटी में हिंदुओं की एंट्री पर रोक। मुंबई के बाद मेरठ में हलाल अपार्टमेंट। वहाँ पर एक अब्दुल्ला रेजिडेंसी के बारे में मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, हमारे क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों ने, कि वहाँ पर एक इस तरह की रेजिडेंसी बनाई जा रही है जिसमें धर्म विशेष के लोगों को ही रहने के लिए कहा गया है, वो ही रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने साफ साफ चेतावनी दी है कि मेरठ का माहौल खराब करने की इजाजत किसी को नहीं है। समाज को बांटने का एक प्रयास, ये षड्यंत्र माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिस तरह से मेरठ विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, इस तरह की सोच वाले लोग जब इस तरह का जहर घोलने का काम करते हैं तो मैंने जिला प्रशासन से कहा है कि पूरे तथ्यों की जाँच करी जाए। कोई धार्मिक स्थल के बारे में भी मुझे जानकारी मिली है कि बिना नक्शा स्वीकृत किए वो वहाँ पर बनाया जा रहा है। इन सभी विषयों को लेकर हमने जांच के लिए कहा है और जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मुंबई में भी इसी तरह की कोशिश की गई थी। वहाँ भी एक रिहायशी प्रोजेक्ट में से मुसलमानों को घर बेचने से जुड़ा एक विज्ञापन दिया गया, जिस पर खासा विवाद हुआ। उस प्रोजेक्ट के विज्ञापन में कहा गया था कि हलाल अपार्टमेंट में हिंदुओं की एंट्री नहीं है। हालांकि बवाल मचने के बाद प्रमोटर्स ने विज्ञापन हटा दिया और अब उसी तर्ज पर मेरठ में भी एक टाउनशिप पर विवाद हो गया है, जिस पर और हंगामा मचना तय है। तो चलिए रिपब्लिक भारत पर अब आप विस्फोटक खुलासे की तस्वीर अब आप देखेंगे। मुस्लिम सोसाइटी और वहां पर मेरठ में हिंदुओं की नो एंट्री। पहला खुलासा, अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदू जमीन वहां पर खरीद नहीं सकते हैं। एंट्री की बात तो छोड़िए, जमीन भी आप नहीं ले पाएंगे। दूसरा खुलासा, धार्मिक आधार पर खरीदारों से भेदभाव वहां पर लगातार किया जाता है। वहीं अगर बात करें तीसरा खुलासा, अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। कई बड़े खुलासे। चौथा खुलासा, इलाके में हिंदुओं को जमीन बेचने पर भी रोक लगी है कि अगर उस इलाके में कोई हिंदू है तो अपनी जमीन भी वो ना बेचे। पांचवा खुलासा, अब्दुल्ला रेजिडेंसी में सिर्फ मुस्लिमों को बसाने की योजना है, अगर कोई हिंदू बसना चाहता है तो बच नहीं सकता। आखिर मेरठ में जब इस मुस्लिम मोहल्ला है, जब उसके बारे में खुलासा हुआ तो कैसे हरकत में प्रशासन आ गया और कई सवाल खड़े होने लगे कि आखिर हिंदुओं की एंट्री पर
बैन क्यों? रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र में मुस्लिम टाउनशिप, मेरठ में अब्दुल्ला सोसाइटी, इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। ये दोनों टाउनशिप की तस्वीरें हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के मजमून में जो छिपा है उसे जानकर आप भी ताज्जुब में रह जाएंगे। ये दो शहरों की दो टाउनशिप हैं, लेकिन मुद्दा एक है, इन दोनों सोसाइटी में हिंदुओं की एंट्री नहीं। एंट्री तो छोड़िए, इन टाउनशिप में हिंदुओं को ना तो घर लेने की इजाजत है और ना ही प्लॉट लेने की। मतलब हिंदुस्तान में ही हिंदू जमीन नहीं खरीद सकते। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास बन रही अब्दुल्ला रेजिडेंसी, इस सोसाइटी में हिंदू समुदाय के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं दी जा रही। सोसाइटी में हिंदू धर्म के लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। अब्दुल्ला सोसाइटी, हिंदू की नो एंट्री। मेरठ की सोसाइटी में कट्टरता पर बवाल। मेरठ में बनाया जा रहा हलाल इलाका, सोसाइटी में हिंदुओं की एंट्री पर रोक। मुंबई के बाद मेरठ में हलाल अपार्टमेंट। वहाँ पर एक अब्दुल्ला रेजिडेंसी के बारे में मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, हमारे क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों ने, कि वहाँ पर एक इस तरह की रेजिडेंसी बनाई जा रही है जिसमें धर्म विशेष के लोगों को ही रहने के लिए कहा गया है, वो ही रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने साफ साफ चेतावनी दी है कि मेरठ का माहौल खराब करने की इजाजत किसी को नहीं है। समाज को बांटने का एक प्रयास, ये षड्यंत्र माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिस तरह से मेरठ विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, इस तरह की सोच वाले लोग जब इस तरह का जहर घोलने का काम करते हैं, तो मैंने जिला प्रशासन से कहा है कि पूरे तथ्यों की जाँच करी जाए। कोई धार्मिक स्थल के बारे में भी मुझे जानकारी मिली है कि बिना नक्शा स्वीकृत किए वो वहाँ पर बनाया जा रहा है। इन सभी विषयों को लेकर हमने जांच के लिए कहा है और जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मुंबई में भी इसी तरह की कोशिश की गई थी। वहाँ भी एक रिहायशी प्रोजेक्ट में से मुसलमानों को घर बेचने से जुड़ा एक विज्ञापन दिया गया, जिस पर खासा विवाद हुआ। उस प्रोजेक्ट के विज्ञापन में कहा गया था कि हलाल अपार्टमेंट में हिंदुओं की एंट्री नहीं है। हालांकि बवाल मचने के बाद प्रमोटर्स ने विज्ञापन हटा दिया और अब उसी तर्ज पर मेरठ में भी एक टाउनशिप पर विवाद हो गया है, जिस पर और हंगामा मचना तय है। तो चलिए, रिपब्लिक भारत पर अब आप विस्फोटक खुलासे की तस्वीर अब आप देखेंगे। मुस्लिम सोसाइटी और वहां पर मेरठ में हिंदुओं की नो एंट्री। पहला खुलासा, अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदू जमीन वहां पर खरीद नहीं सकते हैं। एंट्री की बात तो छोड़िए, जमीन भी आप नहीं ले पाएंगे। दूसरा खुलासा, धार्मिक आधार पर खरीदारों से भेदभाव वहां पर लगातार किया जाता है। वहीं अगर बात करें तीसरा खुलासा, अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। कई बड़े खुलासे। चौथा खुलासा, इलाके में हिंदुओं को जमीन बेचने पर भी रोक लगी है कि अगर उस इलाके में कोई हिंदू है तो अपनी जमीन भी वो ना बेचे। पांचवा खुलासा, अब्दुल्ला रेजिडेंसी में सिर्फ मुस्लिमों को बसाने की योजना है, अगर कोई हिंदू बसना चाहता है तो बच नहीं सकता। आखिर मेरठ में जब इस मुस्लिम मोहल्ला है, जब उसके बारे में खुलासा हुआ तो कैसे हरकत में प्रशासन आ गया और कई सवाल खड़े होने लगे कि आखिर हिंदुओं की एंट्री पर बैन क्यों? रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र में मुस्लिम टाउनशिप, मेरठ में अब्दुल्ला सोसाइटी, इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। ये दोनों टाउनशिप की तस्वीरें हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के मजमून में जो छिपा है उसे जानकर आप भी ताज्जुब में रह जाएंगे। ये दो शहरों की दो टाउनशिप हैं, लेकिन मुद्दा एक है, इन दोनों सोसाइटी में हिंदुओं की एंट्री नहीं। एंट्री तो छोड़िए, इन टाउनशिप में हिंदुओं को ना तो घर लेने की इजाजत है और ना ही प्लॉट लेने की। मतलब हिंदुस्तान में ही हिंदू जमीन नहीं खरीद सकते। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास बन रही अब्दुल्ला रेजिडेंसी, इस सोसाइटी में हिंदू समुदाय के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं दी जा रही।
सोसाइटी में हिंदू धर्म के लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। अब्दुल्ला सोसाइटी, हिंदू की नो एंट्री। मेरठ की सोसाइटी में कट्टरता पर बवाल। मेरठ में बनाया जा रहा हलाल इलाका। सोसाइटी में हिंदुओं की एंट्री पर रोक। मुंबई के बाद मेरठ में हलाल अपार्टमेंट। वहाँ पर एक अब्दुल्ला रेजिडेंसी के बारे में मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, हमारे क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों ने, कि वहाँ पर एक इस तरह की रेजिडेंसी बनाई जा रही है जिसमें धर्म विशेष के लोगों को ही रहने के लिए कहा गया है, वो ही रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने साफ साफ चेतावनी दी है कि मेरठ का माहौल खराब करने की इजाजत किसी को नहीं है। समाज को बांटने का एक प्रयास, ये षड्यंत्र माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिस तरह से मेरठ विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, इस तरह की सोच वाले लोग जब इस तरह का जहर घोलने का काम करते हैं, तो मैंने जिला प्रशासन से कहा है